हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना क्लास 12 के अंदर टॉपिक है वो है कायरलता और अकायरलता के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो असममित कार्बन की जब बात की थी तो हमने कहा था कि जो कार्बन है उस कार्बन के चारों समूह, उसकी जो चारों संयोजकताएं हैं वह चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई, जैसे एक्स वाई ए और बी। अब देखो आप इसको हमने इस स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया था। अब इस कार्बन में चारों अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन क्या कहलाता है? असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। और जो ऐसे यौगिक जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है ना, वह सभी कौन सी समावयता दर्शाते हैं? प्रकाश की समावयता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने एक चीज कही थी आपको, एक हाथ के हिसाब से आपको उदाहरण बताया था। देखो वो उदाहरण बताया था कायरलता। अब ये वर्ड ऐसे ही है, कायरलता एवं अकायरलता। कायरलता और अकायरलता क्या होती, ठीक है। अब कायरलता वर्ड जो दिया है ना, ये अपने आरबीएससी की किताब के हिसाब से इसे किरलता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होती है, अगर हम उस वस्तु का या उस वस्तु को अपन दर्पण के अंदर देखते हैं, कांच के अंदर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उसको कहते हैं कि एक बिंब है और दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब रूप होता है। जो वास्तविक चीज है ना, वो तो बिंब कहलाती है, और दर्पण के अंदर देखते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिबिंब रूप होता है। तो जब हम किसी भी वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी भी वस्तु को दर्पण के अंदर देखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उस प्रतिबिंब को अगर उसकी वास्तविक संरचना के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित करने का मतलब होता है उसको ढकना, उस चीज को क्या करना है? ढकना है। और अगर वह एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से ढक जाती है, ढकना है ना, तो ढकने पर हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण रूप से ढकने पर वह प्रकाश की समावयता कहलाएगी, या उसे क्या कहते हैं? कायरलता के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, यही है कि जैसे ये कार्बन है, 1 2 3 और 4, ये ए बी एक्स वाई। अब ये किरल कार्बन है। आप इसको, ये अपन ले रहे हैं दर्पण। अब देखो दर्पण के अंदर जब हम इसे देखेंगे, अब दर्पण के अंदर देखने का मतलब क्या होता है? दर्पण यूं है, ठीक है, देखिए ये यूं स्थिति बता रहे हो आप, यहां मैंने दर्पण रखा। अब इस चीज को कांच के अंदर देखोगे तो क्या होगा? ये यूं घूमती हुई दिखाई देगी। घूमती हुई कैसे दिखेगी? कि ये तो अपनी स्थिति में रहेगा कार्बन, ये बी और ये ए, ये तो वही रहेंगे, लेकिन ये वाई जो है ना वो इस तरफ आ जाएगा और एक्स हमें दिखेगा इस तरफ। ठीक है, अब ये कार्बन कौन सा है? किरल कार्बन ही है, मतलब दर्पण में ये स्थिति आती है। तो ये रूप है जिसे कहते हैं बिंब रूप, और ये रूप कौन सा होता है? जिसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूप के नाम से जानते हैं। अब मैं इस चीज को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये एक दूसरे को ढक देगी? देखो आप, ये तो ढक देंगे, लेकिन यहां x आ रहा है, इधर y आ रहा है, लेकिन इधर आ रहा है y और इधर क्या आ रहा है? x। ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं। तो ये यौगिक कौन से यौगिक कहलाते हैं? ये इस प्रकार के यौगिक कायरल यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक? कायरल यौगिक। और इस गुण को क्या नाम दिया गया है? कायरलता के नाम से जाना जाता है। ये कायरलता कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इसके उदाहरण जैसे अपन लेते हैं कायरलता के, तो कायरलता के उदाहरण के अंदर जैसे एग्जाम्पल में पहला है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र यूं लिखते हैं, देखो COH CH3OH और ये है, ये कार्बन को किरल कार्बन से दर्शाया। अब इस कार्बन को देखो, एक तरफ COH समूह, एक तरफ CH3, एक तरफ OH और एक तरफ H समूह। ठीक है, तो ये किरल कार्बन है। अब आप इसको यहां दर्पण रखिए, ये क्या है? दर्पण। ये है बिंब रूप,
तो प्रतिबिंब में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये COH CH3, इधर OH और इधर क्या आ जाएगा, अब ये कौन सा रूप हुआ, प्रतिबिंब रूप कहलाता। तो ये देखो आप इस कार्बन को जब अपन देखते हैं तो इस कार्बन के अंदर ये स्थिति दिख रही है आपको, ये किरैल कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से जुड़े हुए समूह की स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। किरैलता का मतलब ये हुआ। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल इसका देखो, सेकंड एग्जांपल दिया है 2-ब्यूटेनॉल। अब मैं इसका सूत्र लिख देता हूं। अब इसको बनाना सूत्र को कैसे, देखो CH3C, इधर लिख दो C2H5, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है ना, और यहां पर मैं ले रहा हूं OH, यहां ले रहा हूं H, इधर क्या आया, स्टार आया। अब देखो ये किरैल है या नहीं, ध्यान से देखिएगा, इधर है मैथिल समूह, ठीक है, इधर है एथिल समूह C2H5, बीच में कार्बन है, एक तरफ OH समूह है और एक तरफ क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो ये बिंब रूप। अब आप इसको दर्पण में देखोगे तो इसका क्या दिखेगा, प्रतिबिंब रूप दिखेगा। बना दोगे इसका, ये आपको सेल्फ करना है, अपने आप इसको बनाना है। तो देखो पहला लैक्टिक अम्ल, दूसरा इसमें दिया है 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। और आप अगर देखना चाहते हो तो इसका तीसरा एग्जांपल आप इसमें बता सकते हो 2-ब्यूटेनॉल, ये थर्ड एग्जांपल। ये भी आपको खुद करना है, देखना है कि किरैलता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो देखो अपना जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक यही कहता है, अब किताब के अंदर NCERT बुक के अंदर अलग अलग तरीके से इसको दर्शाया गया, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो किरैल कार्बन क्या होता है कि एक ऐसा कार्बन जिस पर सभी चारों संयोजकताएं प्रदर्शित करने वाले जो समूह वो अलग अलग जुड़े हुए हों। ये लास्ट लेक्चर के अंदर आपको परिभाषा बताई थी। या एक बिंब और प्रतिबिंब रूप जो होता है, तो जब एक वस्तु का बिंब रूप से हम प्रतिबिंब रूप बनाते हैं, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो बिंब से प्रतिबिंब रूप बनाएंगे, तो प्रतिबिंब रूप बनने पर हम ये देखते हैं कि वह प्रतिबिंब रूप इसके ऊपर पूर्ण रूप से, बिंब पर पूर्ण रूप से अगर अध्यारोपित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं, और इस गुण को कायरलता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दीजिएगा, अटेंड कर लो, ओके। अब देखिए, अब है ना सेकंड आता है अकायरलता, ठीक है। अकायरलता में देखो एक सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, जैसे हम लेते हैं ना, ये पानी का ग्लास लो आप। अब इस पानी के ग्लास को दर्पण के अंदर देखो आप, ये दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण के अंदर जब आप इस ग्लास को देखोगे तो ये ग्लास जैसी है वैसी ही दिखेगी हमें, या कुछ चेंज दिखेगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा, है ना। यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, होता है ये, है ना। या कोई गोल वस्तु हो, यूं गेंद है, अब गेंद को आप दर्पण के अंदर देखोगे तो कैसी दिखेगी, गोल ही दिखेगी, ये दर्पण है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम दर्पण के अंदर देखते हैं, और दर्पण के अंदर देखने पर जब बिंब और प्रतिबिंब रूप को देखा जाता है, तो प्रतिबिंब रूप जो बना है, उस प्रतिबिंब रूप को जब हम वापस बिंब रूप के ऊपर अगर अध्यारोपित करना चाहें या उसे ढकना चाहें, तो एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, ढक जाती है। तो इस प्रकार का जो गुण होता है, इस गुण को क्या नाम दिया गया है, अकिरलता या अकायरलता के नाम से जाना जाता है। इसको एक ये नाम ये भी ध्यान रखिएगा, अकिरलता के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। अब ये तो जनरल बात हुई, अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे उसमें किरलता के अंदर हमने उस चीज को बताया था कि कार्बन ऐसा होना चाहिए, किरैल कार्बन जिसे कहते हैं, जिसमें चारों समूह क्या हो, अलग अलग हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता,
इसमें क्या होता है ना, देखो जैसे ये कार्बन लिया हमने और इस कार्बन की चारों संयोजकताओं में, जैसे यहाँ ए बी लिखा हुआ है, लेकिन इधर दो क्या लिखे हुए, समान समूह जुड़े हुए, दोनों समूह क्या है, समान समूह जुड़े हुए। और जब समूह समान है तो ये किरेल कार्बन नहीं होगा, ठीक है। अब ये यौगिक है, इसको आप दर्पण के अंदर देखिए, ये दर्पण लगाया, ये है बिंब रूप। अब जब आप इसका प्रतिबिंब रूप देखोगे तो प्रतिबिंब रूप में क्या होगा, ये ए सी, इधर बी, लेकिन इधर आपको दिखेगा यही चीज दिखेगी, है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये कौन सा रूप हुआ, प्रतिबिंब रूप। अब आप देख सकते हो कि मैं इस समूह को उठाकर और इसको इसके ऊपर अगर रखूंगा तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्या कर देंगे, ढक देते हैं। तो ये ढकने की जो प्रक्रिया है या अध्यारोपित होने की जो प्रक्रिया होती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानेंगे, अकिरलता या अकायरलता के नाम से जाना जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोपेनॉइक अम्ल। देखो इसका जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो है प्रोपेनॉइक। ये पूछा जाता है कि प्रोपेनॉइक अम्ल प्रकाश की समावयता दर्शाते नहीं है, ये प्रकाश की समावयता नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाएंगे, ये ध्यान रखेगा। अब आप इसको सूत्र में लिखेंगे तो देखो COH C CH3, ये H ये H होता क्या है, CH3 CH2 CH3, है ना। अब आप इस कार्बन को देख रहे हो, इसके दोनों तरफ H है, समान रूप है, तो ये क्या है, अकिरेल है। तो ये नाम क्या है, इसको अपन क्या ले रहे हैं, बिंब। अब जब आप इसका प्रतिबिंब लोगे, ये दर्पण लिया और दर्पण के ऊपर रखोगे तो COH C, ये H ये H, और ये क्या आएगा, CH3, ये क्या आया, प्रतिबिंब रूप। अब देख लो आप, जो हमने बिंब रूप बनाया है, बिंब के ऊपर प्रतिबिंब रूप को जब आप अध्यारोपित करोगे तो अध्यारोपित करने पर ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, ढक जाती है। तो ये कौन सा उदाहरण कहलाता है, इसका प्रोपेनॉइक अम्ल का, अकिरलता का उदाहरण कहलाता है। और दूसरा इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो है, ये आपको सेल्फ करना है, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, इसका सूत्र बनाना है। देखो नाम दिया हुआ है प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3। सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ, 2,2 डाइक्लोरो, यानी दूसरे नंबर कार्बन पर 2 क्या जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए। अब इसमें संतुलित कर दो, तो इधर CH3 इधर CH3। अब इसमें देखो आप, क्या ये किरेल कार्बन है, नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 Cl समूह जुड़े हुए, है ना। अब आप इसको प्रतिबिंब दर्पण लो और इस दर्पण के अंदर जब देखोगे तो CH3C Cl Cl और CH3, ये क्या आया, प्रतिबिंब रूप कहलाता है। तो ये एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब रूप, ठीक है। तो अकिरलता या अकायरलता, अब आपको सवाल ये पूछते हैं इसमें कि किरलता और अकिरलता या कायरलता और अकायरलता के अंदर अंतर क्या है। तो अंतर में सबसे पहला इसमें अंतर बताओगे कि किरलता के अंदर जो कार्बन काम में लिया जाता है वह कार्बन कौन सा होगा, किरेल कार्बन होना आवश्यक है, अकायरलता में नहीं होता है। दूसरा कि ये अकायरलता वाले यौगिक प्रकाश की समावयता नहीं दर्शाते हैं, जबकि किरेलता या कायरलता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के द्वारा समावयता दर्शाई जाती है, ठीक है ना। तो आज अपना ये टॉपिक था कायरलता और अकायरलता के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास बुक हो अवेलेबल
तो उस बुक से आप इसके एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 321 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाले एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल, ये ना, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको करने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। तो इस चीज को नोट करो और कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि लास्ट अब अपने 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिलोमन, धारण, धारण, प्रतिलोमन और रेशमीकरण, ठीक है। एक टॉपिक ये होगा और लास्ट वीडियो में होगा पार्ट का सबसे लास्ट पेज, जिसमें डीडीटी और पीएससी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो धन्यवाद।